कैसे हो गाइस। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे हमारी दुआ है कि आप हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें और हमें अपना ढेर सा प्यार दिखाते रहें। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद तैयब और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद आमिर और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। तो हम इस चैनल पर आपके लिए लेकर आते हैं बड़ी एक्साइटिंग वीडियो। तो आज भी जो एक वीडियो है बड़ी एक्साइटिंग वीडियो, और आज हम देखने वाले हैं कि जो बांग्लादेश के मामलात हालात वो तो आप जानते ही हैं, और आज जब जो है ना देखने वाले हैं कि पाक जो पब्लिक है उसका रिएक्शन। तो आपने हमारे साथ एंड तक लाजमी जुड़े रहना। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने जरूर करना है। तो आइए गाइस इस वीडियो को देखते हैं। कहा था कि अगर जितना ये शोर बांग्लादेशी मचा रहे हैं, जितना शोर बांग्लादेश के इदारे मचा रहे हैं, अगर इंडियन आर्मी ने इसका 10% कर दिखाया तो 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। सर जी, ये सबको पता है कि इंडिया के हालात हमसे 100 गुना बेहतर हैं। ठीक है। हिंदू कम्युनिटी की बात करें, खवातीन के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, घरों को लूटा जा रहा है, दुकानों को आग लगाई। बांग्लादेश और इंडिया की जो लड़ाई चल रही है, हम अब इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, क्योंकि हमारे मामला कहीं ना कहीं बांग्लादेश और कश्मीर की वजह से इंडिया से खराब थे। हम उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं कि आए आप हमारे साथ तिजारत करें। ऐसा पाकिस्तानी सियासतदानों को करना चाहिए या नहीं? मुल्क को कहां से कहां ले गए हम सोच भी नहीं सकते थे। आज से 15 साल पीछे चले जाओ, इंडिया रो रहा था। और हर इंडियन भी एफर्ट करता है इंडिया के लिए, क्योंकि उनके जो सीनों पे लोगो लगा होता है ना, जो तिरंगा लगा होता है उनके लिए। और हम लोग दूसरे मुल्कों में जाके कह रहे होते हैं कि हम इंडियंस हैं। इस्लाम में हिंदुओं को मारना जायज है? इस्लाम में हिंदुओं को मारना भी जायज़ नहीं है। ठीक है। लेकिन इस्लाम आप ज़िंदगी पढ़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपको सबको पता चल जाएगा उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कभी किसी से इस तरह रवैया रखा हो या कैसी है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन उसवा हसना है। यार देखें, कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ठीक है। एशिया के अंदर ये सीन है कि भी जिस मुल्क ने कामयाब होना उसके पीछे इंडिया का हाथ होना जरूरी है। तो बांग्लादेशी इस चीज को रो रहे हैं कि भाई हमने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात क्यों खराब किए। एक औरत का हाथ है शेख हसीना। यार शेख हसीना बांग्लादेश वही है ना जो कि लाइक हम अगर क्रिकेट मैच देखें, बांग्लादेश शायद इंडिया के साथ इतनी दुश्मनी जितनी पाकिस्तान के साथ लेते हैं। हमें बांग्लादेश के साथ कोई दोस्ती नहीं चाहिए। हमें लाइक पाकिस्तान ना, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हम गिरे हुए हैं। मैं आपका होस्ट महर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं महर तनवीर रिएक्ट्स। पहले पाकिस्तान से, अब डॉक्टर यूनुस ने इंडिया से भी चावलों की अपील कर दी है। इतने खुददार बांग्लादेशी अब चावल इंडिया से मांग रहे हैं। पहले कहते थे हमें इंडिया की जरूरत नहीं, लेकिन बांग्लादेश वाले भूल गए थे कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पिछले 50 सालों में बांग्लादेश को इंडिया ने पाला, लेकिन 5 अगस्त के बाद बांग्लादेशी ये भूल चुके थे कि हमारा बाप इंडिया हमें पाल रहा है। लेकिन डॉक्टर यूनुस जिस तरह हेल्प मांग रहे हैं, मेरा ख्याल है वो हेल्प नहीं है, वो एक भीख है। आइए पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि डॉक्टर यूनुस पहले तो आंखें दिखा रहे थे, कुछ ही महीनों में अब वो घुटने टेकने पर मजबूर हो चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैम, डॉक्टर यूनुस की जो अकड़ थी, जो बांग्लादेशियों की अकड़ थी, वो अब किस तरफ जा रही है? क्योंकि देखिए म्यांमार ने भी उनकी अच्छी खासी धुलाई कर दी और अब वो चावल मांगने जा रहे हैं इंडिया से। आप क्या समझती हैं कि इतने हालात खराब करने के बाद भी अब तिजारत की बात कर रही हैं, तो पहले क्यों नहीं की इन्होंने? अगर आपको ये खबर याद हो तो कल की खबर है कि बांग्लादेश के फूड एडवाइजर ने ये स्टेटमेंट दी थी, जो कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा था कि हमें ट्रेड को और सियासत को मिक्स नहीं करना चाहिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को अलग अलग रखें। क्यों? क्योंकि इंडिया ने इनकी एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। सबसे पहले चावल, फिर प्याज और फिर आलू। और आपको पता है कि हमारे घर में भी कोई बंदा ज्यादा चावल शौक करे से खाए तो हम कहते हैं भाई क्या तुम बांग्लादेशी हो, क्या तुम बंगाली हो, तुम चावल खा रहे हो। तो आपको पता है कि बंगाली जो हैं वो 2 चीजों पे चलते हैं, एक तो चावल और एक तो मछली। मछली तो उनके पास है, अब चावल नहीं है। अब आप देखें कि हमारा हमसाया मुल्क भारत 150 ममालिक को राइस एक्सपोर्ट करता है, और सबसे पहले इंडिया ने जो बांग्लादेश के साथ किया, उनके राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगाया। ठीक है। और अब बांग्लादेश की अकल ठिकाने आ रही है। फूड क्राइसिस इनके मुल्क में इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वहाँ के जो स्मगलर्स हैं
वो चोरी छुपे इंडिया की बॉर्डर पर सोना बेच रहे हैं और अपने मुल्क में खाने पीने का सामान लेकर आ रहे हैं। इन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है इंडिया के साथ पंगा लेकर। अगर बांग्लादेश में सियासी इनकलाब आया था तो ठीक है, अपने मुल्क को स्टेबल होने देते, इंडिया को आंखें ना दिखाते। ये इंडिया को आंखें दिखाने का नतीजा है कि आज उनके मुल्क में फूड क्राइसिस इतने ज्यादा बढ़ गया कि मोहम्मद यूनुस जो है वो इंडिया से खुद कह रहे हैं कि भाई हमें चावल दो, हमें चावल चाहिए। आप नहीं समझ रहे कि फूड क्राइसिस एक जानिब, मजहबी मामला बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, दो जमातें आमने सामने आ चुकी हैं। आप नहीं समझ रहे इन सियासी इनकलाब, उसके बाद फूड का क्राइसिस, अब जो है वो मजहबी मामला भी किसी हद तक बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, आए दिन मैं कहती हूँ हर घंटे की ये खबर है कि वहाँ पे जो है मंदिरों को आप यकीन करें पेट्रोल छिड़क कर बकायदा आग लगाई जा रही है। अंदर जो उनके वो जो भगवान है जिनकी वो पूजा पाठ करते हैं वो जल के तबाह बर्बाद हो चुके हैं। हिंदू कम्युनिटी की बात करें, खवातीन के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, घरों को लूटा जा रहा है, दुकानों को आग लगाई जा रही है। और मैं कहती हूँ आफरीन है मैं कहती हूँ इंडियन आर्मी की कि वो डिप्लोमेटिकली सारे सुनेरियो को लेकर चल रही है और इनको कोई जवाब नहीं देती। मैंने कल भी अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर जितना ये शोर बांग्लादेशी मचा रहे हैं, जितना शोर बांग्लादेश के इदारे मचा रहे हैं, अगर इंडियन आर्मी ने इसका 10% कर दिखाया तो 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। वो तो आपकी बात ठीक है कि इंडिया मतलब हिंदुओं के ऊपर उन्होंने जुल्म किए, वहां पर उनके काफी ज्यादा तशद्दुद हमें देखने को मिला, मंदिर डिमोलिश किए गए, लेकिन वो अब होगी बात एक साइड पे। अब मुसलमानों को वहां हिट कर रहे हैं और मार रहे हैं एक दूसरे को। आप क्या समझ रही है, अभी मजहबी इंतशार फैलेगा सियासी इंतशार के बाद? मजहबी इंतशार की तो आप बात छोड़े, आप देखें आपने बात की मुसलमान की, हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान महफूज नहीं है। आपको शायद याद हो तो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमान ही इंडियन गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि यहाँ पे रहने वाले बांग्लादेशियों को निकालें कि इनकी वजह से हमारा जीना दोबर ना हो जाए। तो अब आप देखें कि दिल्ली के अंदर इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उनकी पकड़ धक्कड़ हो रही है, उनको निकाला जा रहा है। सर आप देखें हर किस्म का बॉयकॉट हो गया। आईपीएल के अंदर भी आप देख लें कि इंडियन खिलाड़ियों को लेना बंद कर दिया, यानी कि जो उनके घर के चूल्हे चलते थे आईपीएल से वो भी कहीं अब खत्म होते जा रहे हैं। यार देखें, कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। एशिया के अंदर ये सीन है कि जिस मुल्क ने कामयाब होना है उसके पीछे इंडिया का हाथ होना जरूरी है। तो बांग्लादेशी इस चीज को रो रहे हैं कि भाई हमने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात क्यों खराब किए। एक औरत का हाथ है शेख हसीना। यार शेख हसीना वाला अलग सिनेरियो है। आप देखें कि आईपीएल के अंदर बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं लिया गया, लॉस किनको हुआ है? बांग्लादेशी प्लेयर्स को। वो तो अपनी गवर्नमेंट को खुद गालियां दे रहे होंगे कि भी आपने इंडिया के साथ अपने हारे खराब क्यों की। आप कौन होते हैं हमारे? देखें आईपीएल के अंदर जाके वो कुछ महीनों में करोड़पति बन जाते हैं। नुकसान किसको हुआ? उनके क्रिकेट बोर्ड को हुआ, उनकी क्रिकेट को हुआ, उनकी जो बड़े बड़े प्लेयर्स से खेलते थे वो भी सीन खत्म हो गया। तो ये जो चावल गंदम ये सारी चीजें हैं ना, अब भाई देखें हम पाकिस्तानी अभी तक क्यों रो रहे कि इंडिया हमारे साथ खेल ले, इंडिया हमारे साथ चैंपियन ट्रॉफी खेल ले, इंडिया ताल्लुकात बेहतर हो जाए, हमें टमाटर वहाँ से आते हैं जो हम लाइक सस्ते टमाटर मिल जाएंगे, हम गंदम भी वहाँ से ले सकते हैं। लाइक बड़ी देख बॉर्डर साथ लगता है। हमारा अदरक लहसुन आता था, भिंडी आती थी, वहाँ के किसानों को रिलीफ मिलता था। वलीद यहाँ पे टमाटर सस्ते थे, 60 रुपए किलो मिलते थे। अब आप देखें 300 रुपए किलो, 250 रुपए किलो टमाटर। अब यही इंडिया कर रहा है। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर रहा है, वहाँ से कोयला ले रहा है, वहाँ से जो है प्याज ले रहा है। मैम आप ये बात नहीं समझती कि हम अभी भी एज ए पाकिस्तानी इंडिविजुअल तौर के ऊपर हम टमाटर प्याज और इन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे, यानी कि वो वहाँ कहाँ से कहाँ जाए। हमारा खाना टमाटर प्याज के बगैर नहीं बना सकते ना सर, वो तो नहीं, लेकिन ये पूरी होगी। हमारा एजेंडा यही है ना, रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 78 ईयर से हम इसी नारे के पीछे तो लगे हुए हैं। ना तो हमारी आवाम को रोटी कपड़ा और मकान मिला और ना ही कश्मीर पाकिस्तान बना। हमने जो चीनी दी है उसके बाद हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन 5 से 6 रुपए पर केजी रेट बढ़ गया है। तो हमने अपना फायदा किया या नुकसान किया चीनी देके? नुकसान किया भाई। हम इस हाल में है ही नहीं कि हम किसी की माली इमदाद कर सकें या किसी तरह से फूड के वाले से इमदाद कर सकें। और 1971 भूल गया पाकिस्तान को, जब इंडियन आर्मी को जो है पाकिस्तान आर्मी के मुखालिफ इसी बांग्लादेश ने लाकर खड़ा किया। तब तो मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के लिए मरा जा रहा था, अब पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। नहीं, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ हाथ क्यों मिला रहा है ये बताएं? बांग्लादेश पाकिस्तान से इस वजह से हाथ मिला रहा है क्योंकि इंडियन बॉर्डर सील हो गया। वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से हेल्प लें। नहीं देखें बांग्लादेश वही है ना जो कि लाइक हम अगर क्रिकेट मैच देखें, बांग्लादेश शायद इंडिया के साथ इतनी दुश्मनी जीती पाकिस्तान के साथ लेते हैं। हमें बांग्लादेश के साथ कोई दोस्ती नहीं चाहिए। हमें लाइक
पाकिस्तान ना, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हम गिरे हुए हैं। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए इंडिया की तरफ? एक दोस्ती होनी चाहिए ताकि जो चाइना और पाकिस्तान के हाथ बढ़ाएगा, इंडिया क्या दोस्ती करेगा हमसे? इंडिया नहीं करना चैंपियन ट्रॉफी चाहता। के लिए पाकिस्तान में वो इंडिया आए नहीं दोस्ती है। करना ही नहीं चाहता। हमने कई बार कहा है कि हम अपनी ट्रेड इंडिया के साथ बहाल करना क्या चाहते वजह, हैं। क्या समझते हैं आप, क्यों नहीं दोस्ती करना चाहते? इंडिया का एक ही स्टांस रहा है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है और वो मुल्क जो इंडिया में जाकर दहशतगर्दी करे, उनके लोगों को मारे, इंडिया उस मुल्क के साथ एक टेबल पर बैठकर बातचीत नहीं कर सकता। यार अफगानिस्तान से तो कम दहशतगर्दी हाँ। पाकिस्तान में हुई है। लाइक देखो, इंडिया अगर नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना, ना करे। हम भी इतने मरते नहीं जा रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी खेलने ये लोग पाकिस्तान आ नहीं रहे हैं। लाइक यहाँ पे बच्चा बच्चा विराट को देखने की तरसा हुआ है। आप कह रहे हो कि टमाटर, यार टमाटर हम अपने बना लेंगे, गंदम हम अपनी ले लेंगे। भाई जो जो सब्जी इंडिया बना रहा है ना, हम वो बना लेंगे। हम कैसे नहीं बना पा रहे ना ब्रदर, यही तो चीज प्रॉब्लम आ रही है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। यार करेंगे ना, कब करेंगे? करेंगे कभी ना कभी तो करेंगे। 75 सालों में नहीं किया, शायद अगले 10 साल में कर लें। गाइस बिल्कुल ऐसा ये देखें कि जो भारत है वो इसका जो एक मकाम है वो ऐसा हो चुका है इस खिते के अंदर, एशिया के अंदर, कि वो जिसके साथ भी अगर ताल्लुकात अपने अच्छे रखेगा, अपने ताल्लुकात बनाएगा, तो वो जो मुल्क है, वो जो कंट्री है, वो स्टेबल करेगी, वो आगे तक जाएगी। तो अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश जो है ना भाई, उसने जो अपने पैर पर जो है ना खुद कुल्हाड़ी मारी है। आप बात कर रहे हैं कि कुछ अरसा पहले, कुछ टाइम पहले जो बांग्लादेश था, उसका जो एक मकाम था, जितना वो तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा था, तो उसके जो सर के ऊपर कह रहे हैं या उसके जो पीठ के ऊपर कह लें, वो इंडिया का हाथ था। तो जब जो है ना उसने अपने जो रहबर है, जिसके बलबूते पर, जिसके परों पर वो उड़ रहा था, तब उसको उसने आंखें दिखाई हैं, जो उसको उसने छोड़ा है कि मैं भी खुद इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं जो है ना खुद चल पाऊंगा। तो वो जो है धड़ाम से नीचे गिरा। अब इंडिया का साथ ना भाई, अब यानी कि पूरे एशिया का जो मुल्क है ना, उनको चाहिए, क्योंकि इंडिया जो अब जा रहा है ना फ्यूचर लेवल पे जा रहा है। बिल्कुल। इंडिया का साथ ना अभी एशिया के सारे मुल्कों को चाहिए आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, ये एक और जबरदस्त बात कही थी, उन्होंने कहा कि हर औरत के पीछे जो है ना, जैसे हर मर्द के पीछे भाई औरत का हाथ होता है, मर्द नहीं तो हर कामयाब बंदे के पीछे जो एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह हर जो कामयाब कंट्री है ना, उसके पीछे जो है ना भारत का हाथ होना लाजमी है। अब देखें कि आप पाकिस्तान की अगर बात करें, तो इसमें पाकिस्तान तो चारों तरफ से जितने भी उसके साथ मुल्क लग रहे हैं, ये कंट्री लग रही है, उसके साथ तो उसने ताल्लुकात ख़राब किए ही हुए हैं। किसी के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है। अगर ईरान की बात करें, उसके साथ भी हम जो है ना ऊंच नीच कर चुके हैं। अगर दूसरी तरफ अफगानिस्तान की बात करें, तो वो हमें मार रहा है। इधर इंडिया है, एक बचा जो है जी, वो है जी चाइना। तो चाइना अपना मफाद देखता है पाकिस्तान के अंदर, तो इस वजह से जो है ना ये भाई कह रहे थे कि हम ना अगले 10 साल तक इंडिया का मुकाबला कर, भाई हम अगले 50 साल तक नहीं कर सकते। नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब देखिए ना कि जो बांग्लादेश है वो घुटनों पे आ चुका है। अब कह रहा है जी मुझे राइस दो, मुझे चावल दो, तो उसकी जो जरूरियात है, उनकी जो मेन खुराक है ना, वो चावल है। हाँ, तो भी पंगा ही ना लेता, उसको अपने पहले सोच समझ के जो कदम उठाना चाहिए था ना। कि देखिए ना कि अब जो 1971 में 1971 में जब पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई थी ना, ये इनका ही मामला था। इन्होंने जो है ना लड़वाया था पाकिस्तान और इंडिया को। तो जब तो अलग हो गए थे और जो है ना हाथ मिला लिया था भारत के साथ जाके, और बड़े अच्छे जा रहे थे। अब जो है ना वो हाथ मिला रहे हैं जी पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के पास क्या है, उससे क्या लेंगे वो खुदा। तो गाइस बाकी जो है ना सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अब जो है ना अपने अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब भी जो है ना वो चाहें तो अपने जो है ना वो सॉरी मोरी करके जो है ना अपने मामला बेहतर की तरफ ले जा सकते हैं। पाकिस्तान से इसलिए हाथ मिला रहे, दोनों कंगले मंगले ला तो बाकी गाइस वीडियो जो देखी वो तो बहुत अच्छी थी, और जो पाकिस्तानी पब्लिक है उसके तो भाई क्या ही बात है। उनकी बातें तो कहते हैं वो, इनकी बातें तो गधे की लाते। तो बाकी गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो धन्यवाद।